पीलीभीत में भी थे और वहां पर वरुण गांधी मौजूद नहीं थे। इसको लेकर भी सवाल उठ रहे थे कि वरुण गांधी क्या बगावत करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दी गई, जतिन प्रसाद को दी गई। और वहां पर प्रधानमंत्री द्वारा ये बयान दिया जाता है जो कि अब लगातार सुर्खियों में भी, और हर मंच से प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का अपमान किया है कांग्रेस ने, इसी के साथ शक्ति का अपमान किया है। और शक्ति का महापर्व जब चल रहा हो, नवरात्र चल रहे हो, और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये कहना, ये बयान देना कहीं ना कहीं वोटर्स पर गहरा प्रभाव डालेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने शक्ति को लेकर जो बयान दिया था, इस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। पूजा बिल्कुल देखिए, और चारुल, परिवारवाद का आरोप पहले से ही कांग्रेस पर लगता रहा। उसके बाद भ्रष्टाचारियों को हम नहीं छोड़ेंगे, ये भी बयान दिया था पीएम मोदी ने जब वो मेरठ पहुंचे थे। उसके बाद महिलाओं को लेकर दिए गए बयान पर अब एक बार फिर से बीजेपी आक्रामक नजर आ रही है। खासकर पीएम मोदी परिवारवाद का तो जिक्र करते ही है, भ्रष्टाचार का जिक्र करते ही हैं, लेकिन महिलाओं को जो सम्मान कांग्रेस की ओर से नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा बीते कुछ समय से चारुल कि किस तरह से महिला जो है बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंचती है, महिला वोटर्स की जनसंख्या बढ़ी है। ऐसे में महिलाओं को साधने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो कंगना रनौत को लेकर दिए गए बयान को उठाकर उसका विवाद बनाना हो, या फिर प्रियंका गांधी के अभियान को लेकर सवाल खड़े करना हो कि एक तरफ कांग्रेस कहती है हम महिलाओं के साथ हैं, लड़कियों के साथ हैं, लड़कियां लड़ सकती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं की, उन्हीं लड़कियों की इस तरह से फजीहत की जाती है। बहरहाल रुक करते अगली खबर की ओर। दिल्ली हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी सामने आई है, केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, और इस खबर को जगह दी गई है दैनिक जागरण के पेज नंबर 1 पर। देखिए, आप साफ देखेंगे इसमें कि किस तरह से केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़ा किया गया। केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, और ये सवाल खड़ा करते हुए हाईकोर्ट ने कल जो मामले में सुनवाई की थी उसको लेकर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, साफ तौर पर अदालत ने गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका के साथ दिल्ली के सीएम के सभी शर्तों को लेकर ये जवाब दिया था। ये देखिए, पेज नंबर 1 पर जगह दी गई है, केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, हाईकोर्ट की ओर से ये कहा गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है। देखिए, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए थे 21 मार्च को, सीएम आवास से वो गिरफ्तार कर लिए गए, और उसके बाद चुनौती दी गई थी गिरफ्तारी को लेकर कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है। देखिए, किन बातों का जिक्र किया गया इसमें, वो मैं चाहूंगी कि दिखाएं कि अमर उजाला ने भी तरजीह दी है, फ्रंट पेज पर इस खबर को छापा गया है। देखिए, कानून सम्मत है केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड, यह हाईकोर्ट ने कल बहुत साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस तरह से कि पूरा मामला रहा, उस पर कहा कि आम आदमी पार्टी की, क्योंकि याचिका जो है उसे खारिज कर दिया गया था, कोर्ट ने कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है कि मुख्यमंत्री ने साजिश रची, आय छिपाने और उपयोग में भी वो शामिल थे। अब पूजा, सबसे अहम चीज है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार बच रहे थे, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आप आरोपी हैं, और आरोपी ये तय नहीं कर सकते हैं कि जांच कैसे होनी है, आपको जांच में शामिल होना पड़ेगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की बहुत सारी चीजें ऐसी रही हैं कि उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे कि दरअसल ये सब कुछ केंद्र सरकार के कहने पर हो रहा है, तो कोर्ट ने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि ये विवाद केंद्र सरकार और अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी के बीच नहीं है, ये विवाद केजरीवाल और ईडी के बीच है, जिस पर सुनवाई हो रही है। बिल्कुल देखिए, और चारुल, जो कोर्ट की ओर से बातें कही गई, दलीलें दी गई, एक बार मैं चाहूंगी वो भी हम बताएं अपने दर्शकों को। देखिए, जांच एजेंसी ने कानून के आदेश का पालन किया है, रिमांड पर भेजने का मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश तर्क संगत है। साथ ही ईडी की सामग्री से पता चलता है कि केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा था, वो पैसे के उपयोग और छिपाने में शामिल